बिहार में तेजस्वी यादव ने एक ऐसा चाल चला है कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से लेकर बिहार में प्रशांत किशोर जो जनसुराज पदयात्रा पर हैं, ये लोग जो दावे कर रहे थे मुसलमानों को लेकर कि अब मुसलमान जो हैं वो आरजेडी से तंग आ चुके हैं, उनका मुंह आरजेडी से भंग हो चुका है। अब तेजस्वी यादव के चाल के आगे अब नीतीश और पीके का प्लान भी फेल हो चुका है। बिहार में तेजस्वी यादव जिस जातीय समीकरण की बात करते हैं, उस समीकरण में सबसे पहला समीकरण जो है वो एमवाई का है, मुस्लिम और यादव का। लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला कि बिहार में मुसलमान और यादव दोनों नाराज चल रहे हैं। तेजस्वी यादव का इंतजार था कि अब आगामी वर्ष 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लालू यादव का यह मुख्य समीकरण टूट चुका है, तो भला कैसे इसे तेजस्वी संभालेंगे। मतलब यह कह लीजिए कि तेजस्वी यादव के सामने एक विकट परिस्थिति थी, चुनौती था कि आखिरकार भाई बिहार में मुसलमान टूट जाएंगे तो आरजेडी में बचेगा कौन, और किस बलबूते तेजस्वी सरकार बनाएंगे, किस बलबूते दावे करेंगे। तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। इस बीच नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो अब वक्फ कानून में बदलाव का विचार कर रही है। अब इस पर चर्चा भी होगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने खुलकर विरोध ही नहीं किया, बल्कि इन मौके पर आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बड़ी बैठक भी बुला ली। आरजेडी के तमाम नेताओं को तो छोड़िए, खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बैठक में शामिल हो गए और शामिल होकर तेजस्वी यादव ने साफ साफ ये संदेश दे दिया कि आरजेडी वो पार्टी है जो आपके हित के लिए लड़ते आई है। और मुझे लालू यादव का वो बयान भी याद आ रहा है चुनाव से पहले कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलनी चाहिए, और इस आरक्षण को लेकर बिहार में बवाल भी मचा। अमित शाह से लेकर मोदी तक के तीखे प्रहार भी हुए। खैर, अब बिहार में जिम्मेवारी तो तेजस्वी यादव ही संभाल रहे हैं आरजेडी की। तो आरजेडी की जिम्मेवारियों को संभाल रहे तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी विकट चुनौती थे प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार। देखिए, ये सब लोग जानते हैं, ये किसी से नहीं छुपा है कि जो बिहार के मुसलमान हैं या फिर देश में आप कई हिस्सों में देख लीजिए, वो भाजपा के दूर विरोधी हैं और भाजपा को उनका वोट भी नहीं चाहिए होता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि देश की सियासत हो या फिर किसी भी राज्य की सियासत, आपको तमाम जाति के, तमाम वर्गों के, तमाम धर्मों के लोगों का साथ चाहिए होता है। मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं। और ऐसे में बिहार में अगर एनडीए में देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पास जो है वो मुसलमानों के कई बड़े नेता हैं, और बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेवारी भी नीतीश कुमार ने जमा खान को दे रखा है, जो बसपा से आए हैं जेडीयू में। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो बिहार में लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा, जेडीयू इकलौती ऐसी पार्टी रही बिहार में एनडीए के अंदर जिसने मुस्लिम जाति के लोगों को भी तवज्जो दिया और किशनगंज सीट पर मुजाहिद आलम को चुनावी मैदान में उतार दिया। हालांकि यहां पर कांग्रेस के मोहम्मद जावेद जीते और यहां पर जो लड़ाई थी वो त्रिकोणीय थी। हालांकि अख्तरुल इमाम एआईएमआईएम के टिकट पर लड़ गए थे, जेडीयू के मुजाहिद आलम थे और कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने बाजी मार ली। लेकिन ये तो दिलचस्प है ही कि बिहार में जब सियासी बात हो तो मुसलमानों को लेकर ये एनडीए भी सोच रखती है कि जेडीयू और नीतीश कुमार हैं तो मुसलमान जो हैं वो आरजेडी के भले साथ हों, लेकिन उनका कुछ हिस्सा जो है वो जरूर एनडीए के तरफ होगा। भले नरेंद्र मोदी के चेहरे से ऐतराज हो, भले भाजपा के कमल निशान से ऐतराज हो, लेकिन एनडीए की मजबूती के लिए वो तीर पर ही बटन दबा देते हैं। लेकिन इस बार 2025 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो याद रखा जाएगा मुसलमानों के अंदर कि वक्फ कानून पर आखिरकार चुनौती सरकार को किसने दी बिहार में। एक और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के एमपी केंद्र सरकार में मंत्री राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह देश के सर्वोच्च सदन आप कहिए तो लोकसभा के अंदर खड़ा होकर यह दावा करते हैं कि यह मुसलमान विरोधी नहीं है, यह इस्लाम विरोधी नहीं है, और वो एक कहते हैं कि वक्फ कानून में संशोधन जरूरी है।
दूसरी ओर नीतीश कुमार के सामने सिया सुन्नी वोट से लेकर वक्फ बोर्ड तक की जो हाई लेवल के नेताओं की मीटिंग होती है, इस मीटिंग में यह आश्वासन दिया जाता है नीतीश कुमार के द्वारा कि हम जो है इसकी को लेकर जो है वो देखेंगे, हम इस पर पूरी तरीके से जानकारियां हासिल करेंगे। तो नीतीश कुछ और, संसद के अंदर ललन सिंह कुछ और, ये कह लीजिए ना कि मुख में राम बगल में छुरी वाली कहावत थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने इन मौका चुन लिया। देखिए, वक्फ कानून पर संशोधन को लेकर तमाम पार्टियों के राय आ रहे हैं, लेकिन बवाल मचा तो प्रशांत किशोर, जिन्होंने दावा किया बिहार में कि वो 70 मुसलमानों को टिकट देंगे बिहार में, और ये सीधे तौर पर अगर देखी जाए तो आरजेडी के कुशल राजनीति को तोड़ने की कवायद प्रशांत किशोर की ओर से थी। लेकिन वक्फ कानून पर प्रशांत किशोर यानी पीके की चुप्पी ने भी मुसलमानों को मौका दिया कि आखिरकार बिहार में बोल कौन रहा है, तो जो बोलेगा उसके वो मुसलमानों का मन डोलेगा। तो आरजेडी ने इन मौका चुना। तेजस्वी यादव ने पटना में बैठक बुलाई और इस बैठक में फैसला हो गया कि आप लोगों के साथ की जरूरत है। 2025 में सरकार बनानी है और 25 की सरकार बिहार के मुसलमानों के बदौलत ही बिहार में आरजेडी बनाएगी। देखिए, मुस्लिम समुदाय के जो वोटर हैं वो शुरुआती दौर से आरजेडी के साथ रहे। लालू यादव इसी समीकरण पर सियासत करते रहे। हालांकि तेजस्वी यादव एमवाई के साथ बीएएपी को जोड़ते हैं, बाप को जोड़ते हैं, माई के साथ बाप की रणनीति पर काम करते हैं। बी फॉर बहुजन, ए फॉर अगरा, ए फॉर आदि आबादी यानी महिला, पी फॉर पुअर यानी गरीब। लेकिन तेजस्वी यादव को जरूरत थी टूटते हुए एमवाई को बचाने की, और तेजस्वी यादव ने कुशल रणनीति से एमवाई समीकरण से टूटते हुए एम को अब ना सिर्फ बचाया है, बल्कि बिहार के सियासत में आने वाले चुनाव से पहले मुसलमानों के अंदर यह संदेश और यह संकेत भी दे दिया है कि बिहार में मुसलमानों के हित की लड़ाई अगर कोई दल लड़ सकता है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। और तेजस्वी यादव की यह रणनीति आने वाले साल 2025 के चुनाव में विरोधियों पर भारी पड़ेगी। तो देखिए, तेजस्वी यादव आने वाले साल होने वाले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। वक्फ कानून पर आरजेडी ने खुलकर विरोध किया है और साथ ही साथ आरजेडी का यह भी कहना है कि आरजेडी बिहार के हर जाति, हर धर्म के हर लोगों के साथ खड़ी। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।